सा संगत जी प्यार से बोलना। धन निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। गुरुदेव के समीप जाकर एक समाचार पत्र के प्रतिनिधि ने बाबा जी से कहा, आपने पिछले 2 दिनों में 3 प्रवचन किए हैं। मैंने तीनों प्रवचनों को बड़े ध्यान से श्रवण किया है। मुझे जहां आपके विचारों को सुनकर खुशी हुई है कि आप आध्यात्मिक जगत में एक नई जागरूकता को जन्म दे रहे हैं, वहाँ मुझे बड़ी हैरानी भी हुई है कि आपने अपने साथ वर्तमान में हो रहे घातक कृत्यों का जिक्र तक नहीं किया। अभी गुरुदेव उसका कुछ उत्तर देते कि किसी अन्य समाचार पत्र का प्रतिनिधि बोल पड़ा, मुझे तो लगता है कि ये धर्म भीरू लोग हैं, इसीलिए धर्म के सिवाय किसी और विषय की चर्चा करना उचित नहीं समझते। पहला प्रतिनिधि फिर बोल उठा, मुझे तो लगता है कि डर के मारे इस घटना चक्र की चर्चा नहीं करते ताकि कहीं फिर और कोई उपद्रव ना खड़ा हो जाए। धन्य है गुरुदेव जो खड़े खड़े सहर्ष भाव से उनके भाव सुनते रहे। जब वे मौन हो गए, गुरुदेव ने बड़े सरल भाव में फरमाया, आपके मन में इस प्रकार के भावों का उदय होना स्वाभाविक है। इस युग में लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के समर्थक हैं, परंतु संत मत वालों ने कभी भी इस प्रकार की नीति का अनुसरण नहीं किया। संत मत सदा से यही सिखाता आ रहा है कि आप बुरा करने वालों का भी भला मांगो, बुराई को कुरेदने की बजाय उस पर मिट्टी डालो। गलत कृत्यों की चर्चा करके उनकी महत्ता बढ़ाने के सिवाय और कोई फल नहीं निकलता। वैसे भी हमारा सोचना है कि दुष्टों के दुष्ट कृत्यों का दमन करने का काम हमारा नहीं, बल्कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली मशीनरी का काम है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी और नौजवान बड़ी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारा तो मत है कि संत संतों वाला काम करें और सरकार सरकार वाला काम करे। इस बात को सुनकर पुलिस के नौजवान और अधिकारी नतमस्तक होकर निवेदन करने लगे कि बाबा जी, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अपनी ड्यूटी को बड़ी लगन और ईमानदारी से निभा सकें। गुरुदेव अपनी मधुर मुस्कान बिखेरते हुए अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। उसी रात को सत्संग भवन पर दर्शन करने वालों की भीड़ लग गई। देखते देखते भीड़ ने सत्संग का रूप धारण कर लिया। जैसे ही गुरुदेव, माता जी व निरंकारी राजमाता जी दर्शन देने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे, तो बाबा जी, माता जी व राजमाता जी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। यहाँ मुंबई के संत कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करके गुरुदेव की भरपूर आशीर्वादें प्राप्त की। वक्ताओं ने बार बार निवेदन किया कि पता भी नहीं चला कि कब 2 दिन बीत गए। अतः बाबा जी, आप रहमत करो कि दिल्ली की तरह मुंबई में भी 3 दिन का समागम रखा जाए। बाबा जी के आशीर्वाद के साथ यह समागम का अंतिम कार्यक्रम भी बड़ी खुशी और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। अगले दिन 24 जनवरी को दोपहर को मुंबई से रवाना होकर सतगुरुदेव अपनी प्रचार पार्टी सहित बड़ौदा पहुँचे।
यहाँ गुजराती महापुरुषों का बाहुल्य है। आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था यहाँ ही की गई थी। सत्संग का कार्यक्रम अगले दिन प्रातः बड़ौदा के सत्संग भवन के प्रांगण में हुआ। सतगुरुदेव ने यहाँ फरमाया, आप यहाँ सभी ज्ञानवान महात्मा मौजूद हैं। ज्ञानवान बड़े ही चेतन होते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनकी दुनिया से टक्कर हो। महापुरुष सबकी भलाई में अपनी भलाई करते हैं। दूसरों की खुशी और तरक्की को देखकर कुढ़ते या जलते नहीं, बल्कि उनकी खुशी और उनकी तरक्की को देखकर यही याचना करते हैं कि हे दातार, जैसे उन्हें आपने खुशियाँ प्रदान की हैं, तरक्कियाँ बख्शी हैं, हमारी भी झोलियाँ इन खुशियों और रहमतों से भरपूर करो। संत महापुरुष दातार प्रभु की ओर से जो कुछ प्राप्त होता है उसी में प्रसन्न रहते हैं। गिले शिकवे का भाव उनके मन में किसी कीमत पर भी जन्म नहीं लेता। गुरसिख जिनका मुख गुरु की ओर है, वे सदा गुरु और गुरसिखों का यश करने में अपना कल्याण मानते हैं। नफरत निंदा का भाव तो उन्हें छू भी नहीं पाता। गुरसिख का जीवन बेदाग और बेलाग जीवन होता है। गुरसिख अपने इसी पवित्र जीवन से दुनिया को शुद्ध पवित्र करने में सफल हो जाता है। गुरुदेव हरदेव बड़ौदा के संतों महापुरुषों को दर्शन देते हुए सायंकाल अहमदाबाद पहुँचे। यहाँ भारी संख्या में संत महापुरुष बड़ी देर से अपने सतगुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भवन का हॉल तथा बाहर का आंगन संगतों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, संत महापुरुष सदैव नम्रता में रहते हैं, दास भावना को अपनाए रखते हैं। उनकी सदैव सीखने की भावना ही बनी रहती है, लेकिन जो अपने आप को पूर्ण समझ लेते हैं उनका विकास रुक जाता है। रात को भ्रमण करते समय वहाँ के प्रमुख महात्मा पूज्य भाई साहब घनश्याम दास जी ने बड़े ही अनुनय विनय के स्वर में गुरुदेव से प्रार्थना की, बाबा जी, अहमदाबाद गुजरात का लगभग सबसे बड़ा नगर है, परंतु हमारी संगत में ना जाने 20-25 गुजराती परिवार जो पहले से ही मौजूद हैं, में आगे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि यूपी में रहने वाले या फिर सिंधी परिवारों का प्रवेश तो निरंतर हो रहा है। रहमत करो, गुजरात के इस बड़े नगर में गुजराती भाई भी बड़ी संख्या में आपकी सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। गुरुदेव ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, आपकी यह चाहत अवश्य पूरी होगी, परंतु आप लोगों को अपने दायरे से बाहर निकलना होगा। किसी का बनकर ही किसी को अपना बनाया जा सकता है। आप गुजराती परिवारों के घरों में आते जाते रहो, उनके खान पान रहन सहन का आनंद लिया करो और जिन रीतियों से वे अपने घरों में शादी ब्याह रचाते हैं उनमें शामिल होकर उनका हाथ बटाया करो। दातार करेगा आपकी यह निस्वार्थ इच्छा देर सवेर फल लाएगी। गुरुदेव कहते कहते अपने विश्राम कक्ष की तरफ बढ़ गए। दूसरे दिन अर्थात 26 जनवरी 1983 को यहाँ से गुरुदेव गांधी धाम के लिए रवाना हो गए, जहाँ शाम को सत्संग का आयोजन किया गया था। इस लंबी यात्रा के दौरान आज एक बार फिर पूज्य माता जी ने
बाबा जी से बड़ी बेबाकी से कई सवाल पूछे। उनमें से एक यह था, बाबा जी, आप हर प्रवचन में इस बात पर बड़ा जोर देते आ रहे हैं कि पदार्थ सुखों का कारण नहीं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मेरे कहने का भाव कि आप और हम सब पदार्थों का बराबर सेवन कर रहे हैं, दुनिया भर की सुख सुविधाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये सुखों का साधन नहीं है तो इन्हें छोड़ें और हम भी जंगल के वासी क्यों ना हो जाएं। गुरुदेव हरदेव यह सुनकर कुछ उत्तर दिए बिना शरीर को ढीला छोड़कर आंखें बंद करके बैठ गए। पूज्य माता जी ने गुरुदेव से कहा, आप चुप क्यों हो गए हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? दास देख रहा था कि एक माँ का अपने गुरसिखों के प्रति ममत्व और स्नेह उनके शब्दों से प्रकट हो रहा था। गुरुदेव ने मौन भंग करते हुए कहना शुरू किया, देखो, समय समय पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े ऐसे आविष्कार किए हैं जिनसे हमारे इस लोक में जीवन की यात्रा बड़ी आरामदायक हो गई है। इन आरामदायक साधनों का प्रयोग करना कोई पाप नहीं, परंतु साथ साथ यह भी याद रखना होगा कि ये साधन जहाँ सुख के कारण है, वहाँ अनेक मुसीबतों को भी जन्म दे रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, रहने के लिए अच्छी जगह है, और जहाँ हम जाते हैं खाने पीने को अच्छे अच्छे पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु जरा सा मन में कोई क्रोध या विरोध का भाव आ जाए, किसी के प्रति घृणा द्वेष जन्म ले ले, या फिर शरीर पर ही कोई रोग आक्रमण कर दे, तो ये सारे पदार्थ पास होते हुए भी हम बेचैन हो उठते हैं। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों ने यही माना है कि ये संसार के पदार्थ अक्षणिक सुख देने वाले हैं, परंतु सच्चा आनंद, हमेशा रहने वाला आनंद नहीं दे सकते। मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि कहीं पर इन्हीं पदार्थों में लिप्त ना हो जाएं, और जो हमारी आत्मा है, जिसे हमारे शरीर की तरह ही अपना घर चाहिए, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए खुराक चाहिए, जब तक उसे अर्थात आत्मा को अपना घर नहीं मिलता, जब तक उसे अपनी खुराक नहीं मिलती, तब तक वह इन पदार्थों के सहारे चैन से नहीं रह सकती। पूज्य माता जी कहने लगे, यह बात तो आपकी ठीक है, शायद मैं ही आपकी बात को पहले समझ नहीं पाई। कहते कहते दोनों ने आंखें मूंद ली और नींद के झूले में झूलने लगे। दास सोच में डूब गया कि ये कैसे लोग हैं। इन्होंने विरोधाभास युक्त संवाद भी कर लिया और फिर किसी उलझन के बिना इन्हें एकदम नींद भी आ गई। हमारे जैसे आदमी तो पीसे को पीसते ही रहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि किसकी हार हुई, किसकी जीत, और इस तरह अपनी नींद खराब कर बैठते हैं। जब हम शाम को गांधी धाम पहुँचे तो देखा कि वहाँ पहले से ही संगतें एकत्रित थीं। शाम को सत्संग का आयोजन किया गया था। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा, जिस दातार प्रभु ने हमें आनंद के सुख सुविधाओं के साधन प्रदान किए हैं, हमें उसके अनंत उपकारों को याद रखना है। गुरुदेव ने अपनी बात को समझाने के लिए कहा, सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि, वायु आदि का निर्माण हम जीवों की यात्रा को सुखद बनाने के लिए ही किया गया है। स्मरण रहे, देने वाले को भूलकर दातों में खो जाने
जैसा और कोई पाप नहीं। दाता द्वारा दी गई दातों का प्रयोग हम शुक्र करके करना है। कहीं हम ऐसी भूल ना कर बैठे जैसे बच्चे अक्सर कर बैठते हैं। माता पिता बच्चे की खुशी के लिए उसे खिलौने ला कर देते हैं। खिलौनों से खेलना कोई पाप नहीं। हाँ, यदि वे बच्चे खिलौनों में ही खो जाएं और माता पिता को इग्नोर कर दें या उनकी परवाह ही ना करें तो उन बच्चों को हम शाबाशी नहीं दे सकते। ठीक इसी तरह अगर हम पदार्थों में खो जाएं और दाता को भूल जाएं तो यकीनन इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। अगले दिन गांधी धाम से प्रातः 7 बजे चलकर सतगुरुदेव दोपहर 2 बजे जामनगर पहुँचे, जहाँ निरंकारी भवन के हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, दुखी संसार को सुखी करने के लिए संतों महापुरुषों को सदा यत्नशील रहना चाहिए। संत महापुरुष का जीवन ही परोपकार करना है। जामनगर से शाम 6 बजे चलकर सतगुरुदेव रात्रि 8 बजे राजकोट पहुँचे। यहाँ सिंधी महापुरुषों की बहुलता है। यहाँ एक खुले मैदान में संगतों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, धर्म के सही रूप को समझाकर ही हम भेदभाव के से ऊपर उठ सकते हैं। धर्म सभी को अपनाता है। धर्म कभी किसी प्रकार की दीवारें खड़ी नहीं करता। अगले दिन प्रातः राजकोट से रवाना होकर सतगुरुदेव गोधरा पहुँचे। यहाँ एक धर्मशाला के विशाल हॉल में भारी संख्या में एकत्रित गुजराती और सिंधी महापुरुषों को संबोधित करते हुए सतगुरुदेव ने फरमाया, जीवन के विकास के लिए अभिमान का त्याग परम आवश्यक है। अभिमान से घृणा का जन्म होता है, प्यार का अंत होता है। प्यार में ही सुख है, घृणा और द्वेष में तो दुख ही दुख है। अगले दिन गोधरा से पहुँच प्रातःकाल चलकर सतगुरुदेव रास्ते में एक गांव में संतों महापुरुषों को दर्शन देते हुए दहोद पहुँचे। जहां शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव नगरेला में ग्रामीण माहौल में विशाल सत्संग आयोजन किया गया था। सारा गांव सतगुरु के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, महापुरुषों के वचनों को केवल पढ़ लेने से ही जीवन का कल्याण नहीं होता, बल्कि उनको अपनाना, उन पर अमल करना भी जरूरी है। जैसे ही गुरुदेव हरदेव भोजन स्थल की ओर जाने के लिए अपनी कार में बैठने लगे तो दास ने देखा कि दोहद के 2 महान प्रचारक कन्हैया लाल जी और चरणरज जी ने सतगुरु से विनती की कि महाराज जी, पहले जब हम कर्मकांडों का खंडन करते थे हमें कोई रोकता नहीं था, परंतु आज हमें कोई खुलकर बोलने ही नहीं देता। आप जाते जाते कृपा कर जाएं और हमारे लिए जो करना ठीक है दिशा निर्देश अवश्य देकर जाएं। गुरुदेव ने अपने सरल स्वभाव के अनुसार फरमाया, खंडन में तो हम भले भी विश्वास नहीं रखते और ना ही आज इन खंडनों को कोई प्रचार का माध्यम मानते हैं। पहले भी हम यही समझते थे कि हमें गलत रीति रिवाजों कर्म कांडों का त्याग करना है और एक परमात्मा जो घट घटवासी है और कण कण में समाया है को जानकर इसी का ध्यान करना है, इसी की पूजा अर्चना करनी है। आप बड़ी लगन से इस काम में लगे रहे, पर ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचने की संभावना हो। 29 जनवरी 1983 को दोपहर में गुरुदेव हरदेव अपनी टोली के साथ इंदौर की ओर बढ़ गए। गुरुदेव रात को इंदौर पहुँचे। दूसरे दिन यहाँ के एक व्यस्त बाजार में स्थित विशाल हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया था। हॉल संगतों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ कुछ भोले भाले लोगों को भड़काकर सत्संग स्थल पर भेजा गया था
ताकि वे सत्संग की कार्रवाई को अस्त व्यस्त कर सकें। परंतु पुलिस और प्रबंधकों की प्रेरणा से उन्हें सत्संग में बैठकर जब महात्माओं की अमृतवाणी को सुनने का अवसर मिला तो वे भी बाकी सत्संगियों की तरह लाइन में आकर नमस्कार करते देखे गए। नमस्कार करने के बाद एक कोने में जाकर बैठ गए और बड़ी तन्मयता से गुरुदेव हरदेव के पावन वचनों को श्रवण करने लगे। गुरुदेव हरदेव ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, संगत जी, जीवन